ये वाला करके बताओ फटाफट से। x की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी आती है? ध्यान से करना इस क्वेश्चन को अभी। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है? हाँ जी, सॉल्व करने को ही दिया आपको। गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन करो सम्राट। ओके मैम। ऐसे 2 ही क्वेश्चन दूंगी, अगर आपका 2 क्वेश्चन सही हो गए, बिल्कुल सही हो गए, तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ज्यादा नहीं करेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी जो मुझे करवाना था आपको, पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन बट ठीक से कर लेना, टाइम बेशक ले लो, लेकिन क्वेश्चन को सही करना, गलत मत करना इस बार। मैम ने क्या बोला भी? क्या ले लो? टाइम ले लो चाहे ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन को सही करना, ये बोला मैंने। ओके मैम। आपने पढ़ा है वैसे घर पे सम्राट? यस मैम। कितनी देर पढ़े आप कल? मैम 20-30 मिनट। यस मैम। 20-30 मिनट पढ़े? पढ़ा। ये तो क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा आप कितना पढ़े हो। आपकी तो कॉपी नहीं खुल रही है पहले तो। इतना कितना लिख लिया आपने इस कॉपी में कि आपका पेज ही नहीं मिल रहा है? हम ये वाली मैम मेरी पुरानी किताब है, हम दो सेम कॉपी से मेरे पास है। जल्दी करो ये क्वेश्चन, फिर आगे स्टार्ट करना है पाइथागोरस थ्योरम। मैम हो गया। हो गया, ओके। और आपका अश्विना? अश्विना आपका हो गया? मैम आपने भी क्या बोला जब मैंने मेरा बोल दिया मेरा हो गया, तो मैम आपने क्या बोला था अभी? मैंने बोला था ओके अश्विना आपका भी हो गया। ये तो लक्षिता क्या का बोला हुआ, आपने? ये तो लक्षिता का हुआ ना अभी। किसने किया था अभी क्वेश्चन अपना? मैम मैंने किया था। मैंने किसने? लक्षिता ने ना। यस मैम। हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ कि अश्विना आपका भी हो गया, ये पूछा था मैंने। है क्लास में वो? अश्विना है मैम। हूँ। सम्राट आप जल्दी करो, आप ही का क्वेश्चन बचा है। हम डिग्री मैम हर एक में लगानी है। बच्चे जब एंगल देते हैं ना, एंगल बताया जाता है, कोई भी एंगल हो आपके पास, चाहे वो 20 का है, 50 का है, 70 का है, तो उनके साथ ऊपर जो डिग्री का साइन जरूर बनता है आपका। एंगल जब भी आपको बताना है तो डिग्री मेंशन करना ही पड़ता है आपको, या तो ऐसे नहीं लिखना तो इस तरीके से लिखो कि 20 डिग्री, बट आप ऐसे लिख दोगे अगर तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आपको लिखना भी पड़ता है डिग्री, DEGREE वाला कंसेप्ट, वो भी लिखना पड़ता है, लेकिन वो जो डॉट ऊपर लगता है ना,
एंगल में आपको वही साइन लगाना पड़ता है, वही डॉट से ऊपर लगाना पड़ता है, उसका मतलब होता है डिग्री। ठीक है, ओके मैम। मैम मैं आंसर बता दूं कितना आया? नहीं नहीं अभी नहीं बताना, अभी सम्राट का होने दो, उसका बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही आंसर आ जाएगा फिर। मैम डन। सम्राट आंसर क्या है आपका, आप ही बताओ सबसे मैम पहले। सम्राट का नहीं हुआ मैम, मेरा हुआ मैम अभी। अच्छा जल्दी, सम्राट जल्दी करो। यस मैम। कितना हुआ अभी तक? इतना बड़ा तो मैंने क्वेश्चन दिया भी नहीं है, ये तो आप बिना सॉल्व कर, अगर आपने कंसेप्ट समझा होता तो आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो इसका आंसर तो मुझे। मैम जो आपने क्वेश्चन दिया मैम बहुत इजी है। हो गया। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर करोगे तो सब इजी लगेगा, अगर आप कंसेप्ट ही नहीं करोगे, और मेन चीज है ट्राई ही नहीं करोगे तो सबको डिफिकल्ट ही लगता है। ट्राई करोगे, आप देख लेना कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा आपको, जैसा मर्जी हो। हाँ जी, सम्राट आंसर क्या है? 30 डिग्री। 13? नो मैम। तो ठीक से बोलो कितना है फिर, मैम इसको रिमूव कर दो। आगे बोलो कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री? 30 डिग्री? यस मैम। भेजना मुझे, फोटो भेजना। और बाकियों का? मैम मेरा मैम अश्विना 30 डिग्री। अश्विना का कितना है? मैम 30 डिग्री। और आपका लक्षिता? मैम 13 डिग्री। 13 या 30? मैम 113। 130 डिग्री? ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। मैम ये तो हो, नहीं है, 113 है। 113 भी नहीं हो सकता बच्चे, ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आपका, ये 113 तो हो ही नहीं सकता। दोबारा देखो जरा, कहीं पे गलती की है आपने। मैम मिल गई। क्या मिला? मैम गलती मिल गई। तो देखो फिर, आपने सम्राट भेज दिया मुझे, भेज रहा। जल्दी भेजो। भेज रहा। कैसे निकाला आपने? लिखा है 30 + 3। ये क्या लिखा है? 3 और x के बीच में कौन सा साइन है? मैम प्लस। प्लस क्यों लग गया? जब ये दोनों ही साथ में थे तो प्लस का क्या मतलब होता है फिर? सॉरी मैम, यहाँ पे x साथ में 1 3x। ऐसे कौन लिखता है फिर? ये जो आपने लिखा है 3 फिर 1 फिर x, ऐसे कौन लिखता है? वो तो अंडरस्टूड ही है कि 3x लिखा है तो x के साथ यहाँ पे 1 की क्या जरूरत है जब 3 लिखा हुआ है साथ में? वो तो तब लगता है आपका जब सिंगल वेरिएबल गिवन होता है और आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती, तब 1 आता है। यहाँ पे तो 3 पहले से गिवन है, 1 क्यों लेके आ रहे हो फिर? यस मैम। दोबारा से ढंग से करो इस क्वेश्चन को, दोबारा करना ढंग से। और लक्षित आपका हुआ? मैम बस बचा है थोड़ा सा। मैम मैं भी सेंड कर दूँ? नहीं, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ।
हो गया? यस मैम। कितना आया? 93। अब 90 आ गया। अब आंसर ही चेंज हो गया, 30 से 90 हो गया। मैम मेरा हो गया क्या आंसर आया? मैम 30। 30 आया अब। पर सम्राट का तो 30 से भी 90 हो मैं गया। सेंड करूं? नहीं अभी नहीं। मैम सम्राट आप मैं बताओ। सेंड कर दूं? नहीं सम्राट, सम्राट आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या क्या मैंने पूछ रहे हो? मैंने पूछा आपका आंसर कितना आया? 90। गलत है। 90 कैसे निकाला? भेजना जरा फोटो फिर से। ये तो स्क्रीन पे ही दिखा दो। अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हो तो वैसे ही दिखा दो मुझे। हम स्क्रीन पे नहीं हो पाएगा, मैं भेज रहा। जल्दी भेजो फिर। सम्राट मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे आपको याद है? मैंने कैसे करवाए थे आपको क्वेश्चन? इससे पहले भी जो क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, मैंने जैसे आप कर रहे हो उसी स्टेप से उसी वे से करवाए हैं क्वेश्चन आपको। इसी मेथड से हुए हैं आपके क्वेश्चंस पहले भी। और ये कितनी बार करवाए जा रही हूँ मैं आपको? एक ही सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कल किया है हमने। अब तो मान के चलो कि 4-5 बार सेम क्वेश्चन हो चुका है आपका। उसके बाद भी आपका किसका भी आंसर आ जाता है तो आपको बीच का ही नहीं पता होता, बीच का आ जाता है तो पता लास्ट का ही नहीं पता होता फिर। और कभी तो आंसर ही नहीं निकालते, वहीं पे बीच में ही छोड़ के रख देते हो उसको कि बस यहीं तक करना है। मैम मैं भेज सकती हूँ? भेजो, आप भी भेजो। ओके मैम। आपकी मम्मा साथ बैठे हैं सम्राट? मैम अब मैं सेंड कर दूं? मैम यस मैम और नो मैम? काम कर रहे हैं। मैंने पूछा आपकी मम्मा साथ बैठे हैं? नो मैम। अकेले ही बैठे हो? यस मैम। फोन कितनी देर देखते हो आजकल? मैं आजकल नहीं देखता। आपको भी लक्षिता जैसे आपने किया क्वेश्चन मैंने वैसे ही करवाया था। कल वाले क्वेश्चन चेक करना जरा, क्या किया था हमने, कैसे स्टेप किए थे। देखना जरा अपने क्वेश्चंस पुराने वाले कल जो हुए हैं। पुराने वाले क्या, सेम क्वेश्चन देख लो, यही वाला देख लो। यही वाला तो शायद आपको नहीं मिला क्योंकि उसमें 60 था। 60 डिग्री और 60 डिग्री प्लस में आपका बीच में कोई एंगल था। जैसे मैंने यहाँ पे 3x गिवन किया है तो उसमें भी कुछ था आपका। उसमें शायद एंगल ही निकालना था आपको वो। एक्सक्यूज मी मैम, मैं भी भेज दूं? भेजो। जो मैम मैंने फिर से देख, भेजा उसको देख लो। ये भी सेम ही है नीचे वाला। इसमें और अपने में डिफरेंस देखना जरा, ये वाला अश्विना ने किया है, देखना दोनों डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस? यस मैम। तो फिर कौन ठीक करेगा उसको? आपको कुछ अलग लगा इसमें सम्राट? ये सेम ही है जैसा आपने किया है। सम्राट आपको मेरी अलग आवाज, है। इसने भी प्रैक्टिस ही किया था, इसको भी फर्स्ट दिन ही आ गया था समझ में। पहले 2-3 दिन तो आपको, 3 दिन तक तो आपको भी नहीं आया था ना अश्विना?
यस मैम। इसको भी नहीं आया था 3 दिन तक, बट इसने एटलीस्ट ट्राई तो किया, उसके बाद इसको आ गया। ट्राई करने से ही आता है, ऐसे कुछ नहीं आता। ट्राई नहीं करोगे तब नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करके बताओ, और इस बार ढंग से करना, बता दिया मैंने आपको। ये वाला करके बताओ, इसमें x की वैल्यू निकालनी है आपको। मैम इसमें मैम x प्लस 20 का क्या मतलब हुआ मैम? 20 जैसे वहां पे एंगल मान के चल रहे हो कि आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, वैसे ही यहाँ पे गिवन है x प्लस 20। तो x आपका वेरिएबल होता है, 20 आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो एंगल है आपके पास दिया हुआ। तो 20 तो 50 और 10 के साथ में होगा, कि मतलब 50 में 20 को ऐड कर दो और उसमें से 10 माइनस कर लो, वैसे चलेगा कंसेप्ट आपका, इज इक्वल टू 180 के बराबर। और x कांस्टेंट है, आप x आपका वेरिएबल है, दूसरा भी x आपके पास है, दोनों, क्योंकि सबका तो सम ही करोगे ना आप, तो दोनों x को ऐड कर देना और देख लेना सॉल्व करके। डन मैम। ओके, डन मैम। और किसका बच गया? डन मैम। क्या आंसर आया सबका? मैम x इक्वल्स टू 60 डिग्री। बाकियों का? x इज इक्वल टू मैम 60 मैम x इक्वल आंसर टू वो मैम बताना कितना है मैम लक्षिता? मैम x इक्वल्स टू 60 डिग्री। और आपका कितना है सम्राट? मैम x इज इक्वल टू 50। कितना? मेरे को एक बार देख लेता। आंसर वही बताना जो आपका निकला होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ये पिक फोटो भी चाहिए आपसे। अच्छा अभी तो मैम मेरा टेक्निकल लेवल में अभी देख रहा। अभी का आंसर मैम मेरा ओ है 18। 18 नहीं मैम 18। भेजो, जितना भी आंसर है भेजो। यस मैम।
कहाँ है आंसर आपका? ये 80। कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहा, बाकियों को दिख रहा है कहीं पे 80? मैम ये लास्ट में मैम इसने लिखा है 2x इक्वल्स टू 80। इक्वल का साइन तो मुझे नहीं लग रहा है यशविना, आपको कहाँ से लग रहा है इक्वल का साइन ये? मैम जैसे आप एरो बनाते हो मैम, उल्टा साइन लगाया है मैम एरो का, मैम जैसे आप एरो लगाते हो। मैं एरो ऐसे लगाती हूँ, मैंने कभी नहीं लगाया ऐसे, ये होता है मेरा एरो। इसने ये लगाया है, ये कौन सा एरो होता ऐसा है? लग रहा है कि जैसे इसने मैम ऐसे को मैम इसने वो प्लस का मैम साइन 180 डिग्री लिखा है, मैम 180 डिग्री लिखा है, ऐसा लग रहा है। 180 है ये। जिसने लिखा है उसको भी बोलने दोगे थोड़ा? क्या लिखा मैम है ये उसमें? मैम ये 80 ही है। तो 80 कैसे आया, आप मुझे बता सकते हो 80 कैसे आया आपका आंसर? समझाना मुझे, आप ही ने लिखा है, कैसे आया? 80 कैसे आया सम्राट? मैम 80 70 मैम 10 प्लस 10 प्लस कर दिया आपने 70 में? यस मैम। तो यहाँ पे साइन नहीं देखना होता? 10 के साथ साइन कौन सा था? माइनस का। तो और इक्वल टू 180 लिखने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा साथ में। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने इसमें? क्या चला, क्या इसमें प्रॉपर्टी चली है कोई, है सिंपली लेफ्ट साइड ही सॉल्व किए जा रहे हो आप, राइट का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। बोलो। यस मैम। यस मैम क्या 180 कौन लिखेगा इसमें? आपका नहीं है ध्यान ना पढ़ने की तरफ? आपका पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है सम्राट? लक्षित आप भेजना। अरे भाई ये मैं 180 लिखा, मैं चेक नहीं किया माइनस। यो नहीं करते और बच्चे यो किया लग रहे हो करने। लक्षिता भेजो। मैम पढ़ता है ये घर पे आजकल? मैम ये नहीं पढ़ता, मैंने कल भी इसको बोला था कि मम्मा जी बोले मैम ने बोला था आपसे बात करने को, फिर मैंने बोला भी क्या हुआ, बोले मम्मा मेरे क्वेश्चन गलत हुआ। मैम ये पढ़ता ही नहीं है, तो अब या तो मैंने अभी इसकी क्लासेस ही बंद कर देनी, यही है मैम, क्योंकि ये पढ़ता तो है नहीं। अगर ये तब तक रिवीजन नहीं करेगा, रिवाइज नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ये अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और उनका भी, और लक्षित क्या आपने प्रॉब्लम है इसको मैथ से। मैथ से क्या मैम, रीजनिंग भी नहीं कर रहा है, इसने तो कल रीजनिंग भी नहीं किया। अब जब तक ट्राई नहीं करेगा किसी चीज को करने का तब तक कैसे होगा? पढ़ेगा ही नहीं। अगर यही 1 घंटे में ही सब कुछ करना है तो वो नहीं हो पाएगा ना। घर पे थोड़ी देर के लिए तो पढ़ना पड़ेगा इसको खुद से भी। एटलीस्ट रिवाइज तो कर लो, कोई नहीं बोलता कि पूरा 1 घंटा ही लगाओ अब बाद में, लेकिन 10-15 मिनट तो लगाओ उस टॉपिक के लिए जो कुछ किया है। इतना ज्यादा तो मैं नहीं करवाती, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया इनको करवाना भी। उस यस कम में मैम, भी नहीं करते ये लोग घर पे जाके। यस ये मैम, सिर्फ अब तो इनकी 40 मिनट पे रिवीजन डिपेंड है कि बस जो 40 मिनट में हो गया वही है बस, और कुछ नहीं करना। बस मैम यही है इनका भी, जो 40 मिनट में हो गया बस। पर खुद ये से भी दोनों नहीं है ना, वो नहीं 40 है। मिनट ही अगर ये अच्छे से समझ जाए तो वो भी बहुत है। ये तो वो भी नहीं समझते। तब यस मैम अगर उसी के 5 मिनट बाद मैं सेम चीज पूछूंगी तो इनको वो पता ही नहीं है। और ये जो मैम आज अभी करवा रही हूँ मैम, ये इजी टॉपिक है, पर ये करना ही नहीं, इन्होंने समझना ही मैंने नहीं है। इनको सेम क्वेश्चंस करवाए हैं मैम, स्टार्टिंग में सेम क्वेश्चंस करवाए हैं, यही सेम क्वेश्चन हुए हैं इनके ज्योमेट्री के। और मैं आगे ही नहीं बढ़ रही इस चक्कर में कि इनका पीछे वाला अच्छे से हो जाए, लेकिन ये पीछे वाला जैसे जैसे आगे जाते आ रहे हैं पीछे वाला सारा जीरो करते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रिवाइज ही नहीं देखना ही नहीं पीछे का जब। यस मैम। लक्षित आपने भेजा नहीं मुझे?
हेलो लक्षिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस मैम। भेजा नहीं आपने? मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ही अच्छा बनोगे, बता दिया मैंने आपको। ये चाहे लिख लो, आप नोट कर लो कहीं भी, जितनी प्रैक्टिस मैथ में करोगे उतने ही बेटर बनते जाओगे। मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो एक डर बना रहेगा कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जब तक हम करेंगे, करते रहेंगे, हमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं तो वो वैसा ही है जैसे बोलते आते हैं कि मैथ बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो वही स्टेप चलता रहेगा फिर। ये करना हमने खुद है नहीं, दूसरों पे हमने डाल देना कि उन्होंने कुछ नहीं कराया हमें। खुद भी करना होता है ना, खुद भी थोड़ी सी लो कि थोड़ा सा तो आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। पेपर में तो आपने खुद ही जाना है, हमने तो नहीं जाना वहां पे। लक्षिता, आप भेज रहे हो? मैम जो आपने मैम क्वेश्चन लिखा है मैम, उसका जो मैम वो 10 मैम आपने x माइनस 10 लिखा है, वो नहीं आ रहा है समझ। आंसर तो आपका निकल गया था, फिर आंसर कैसे निकला? आंसर तो आपने 60 बताया था अपना, कैसे निकला? तीनों एंगल आपके पास है, x प्लस 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x माइनस में 10 डिग्री, और सबका सम इज इक्वल टू हो जाएगा 180 के बराबर। अब देखो, x आपके पास ये वेरिएबल है, ये भी आपके पास वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में हमें पता है वैल्यू ऐड होती है आपकी, और इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ भी 1 होगा, इसके साथ भी कोई वैल्यू नहीं है तो इसके साथ भी 1 होगा। तो x प्लस x कितना हो जाएगा आपका? 2x। 2x। अब देखो यहाँ पे प्लस का 20 है, प्लस 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 180 के बराबर। नेक्स्ट स्टेप आएगा इनको सॉल्व करना। मैं क्या करती हूँ, प्लस वाली वैल्यू को पहले ऐड कर देती हूँ। 20 में 50 ऐड करोगे कितना आएगा आपका? 70। माइनस का 10 है इज इक्वल टू 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x। प्लस का 70 है माइनस का 10 है, क्या होगा? प्लस का 70 है माइनस का 10 है, क्या होगा? माइनस कितना आएगा? 60। कौन से साइन के साथ आएगा? क्या बोल मैम, जो कि मैम हमारी बड़ी वैल्यूज होती, जब बड़ी होती है वैल्यू मैम, उसके जैसे यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पे तो मैम हमारा वो आएगा, बड़ी प्लस नहीं आएगा मैम, माइनस आएगा। 70 बड़ा, 70 छोटा, 10 बड़ा है आपका। मैम ये साइन जो है मैम किस किस के साथ लगे मैम, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्लियर तो शो हो रहा है, प्लस का 70 है माइनस का 10 है आपके पास दिया हुआ। मैम मेरे को लगा कि मैम 70 माइनस। मैम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि यहाँ पे साइन किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? मैम मेरे प्लस बड़ी बड़ी जो हमारे पास है प्लस का, क्योंकि प्लस का 70 है आपके पास, इज इक्वल टू हो जाएगा 180। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम फिर उनको इज इक्वल टू 60 माइनस मैम 180 डिग्री मैम माइनस 60। ठीक है, ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ये आपकी जाएगी राइट साइड में। प्लस का 60 है, इक्वल के दूसरी साइड जब जाएगा तो प्लस का अपोजिट होता है माइनस, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 60। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, बताओ, कौन बताएगा? मैम मैम 120 2x इक्वल्स टू आप नहीं 120। बोलोगे अश्विना, आप साइलेंट रहो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा लक्षिता और सम्राट? x इज इक्वल टू 120 आगे अपॉन 2। फिर कितना आ जाएगा? मैम 6 2 6 मैम 16। 16 का मतलब होता है 16, 60 60।
मैम मैं आपको भेज दूं? मैंने नहीं कैसे भेजना, किया? नहीं भेजना, कर लिया है आपने। अब देखो जरा इसमें क्या था, इसमें क्या किया मैंने, अलग से कुछ लिखा है इसमें? कुछ किया मैंने अलग से इसमें? जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया है उसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आधा क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व करवाया। फिर खुद की कॉपी पे आपसे क्यों नहीं होता ये क्वेश्चन? और मैं जब कुछ बोलने लगती हूँ तब तो आपकी आवाज ही नहीं निकलती, फिर उसके बाद तो आप ऐसे साइलेंट हो जाते हो, मोड में चले जाते हो, जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया मैंने आपसे। ये वाला करो। मैम ये मैम स्ट्रेट एंगल ही है। क्या लग रहा है आपको लक्षिता? मैम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट ही है, आपकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, तो ये स्ट्रेट एंगल ही है आपका। +15 डिग्री और दूसरा एंगल है x +5 डिग्री, एक साथ है ये एंगल। मैम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? इसमें क्या है लक्षिता? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर वाले में सिर्फ एक एंगल बढ़ा के दिया था, एक एंगल बढ़ा के दिया था, वो था 50 डिग्री के बराबर। यहाँ पे सिर्फ दो एंगल है, दोनों का सम इज इक्वल टू 180 के बराबर नहीं आएगा? मैम ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन उसके आगे वेरिएबल वाली वैल्यू देखो ना, वेरिएबल वाली कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म कौन सी वैल्यू है। और इसमें तो साइन चेंज की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे साइन सेम है इसमें दिए हुए लेफ्ट साइड में। तो वेरिएबल 3x और x वेरिएबल है। प्लस में है ये दोनों, तो ऐड नहीं हो जाएंगे दोनों? 3x में अगर 1x ऐड करते हो आप तो कितना आता है? 4x। हाँ तो लिखो वहां पे फिर। इसमें तो साइन भी वो भी नहीं है कि अलग है, आपका माइनस का साइन लगाया, प्लस का साइन है, इसमें तो आपकी कोई गलती होने की चांस भी नहीं है। डन मैम। ओके एक्सक्यूज मी मैम, मैं थोड़ी देर में मैं पानी पी के आ जाऊं? क्वेश्चन हो गया आपका? मैम बस थोड़ा सा बचा है। जल्दी आओ।
ओके हो गया क्या आंसर आया सम्राट? मैम मेरे 40 डिग्री 40। भेजो फोटो। मैं भेज दी। अभी खुद से किया? यस मैम ये वाला मैम मैंने खुद से किया है सच में? मैम पक्का। वेरी गुड, ये क्वेश्चन ही सही निकला आपका तब से। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन सम्राट मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने भी करवाए हैं आपको, आज करवाए, कल करवाए थे और उससे पहले भी जब हमने किया था 2-3 दिन कंसेप्ट लगाए थे, सेम ही क्वेश्चन हैं आपके। ये क्वेश्चन आप करोगे कल क्लास से पहले, आप मुझे ये फोटो शेयर करोगे अपने, ओके मैम। जितने भी क्वेश्चन हैं वो करोगे, फिर उनके फोटो शेयर करोगे मेरे साथ। मैम आपका मतलब ये है कि मैम आज हमने जितने क्वेश्चन किए मैम वो करेंगे मैम, मैं शेयर करूंगा। आज जितने किए, पिछले कल जितने किए हैं, इस टाइप के स्ट्रेट लाइन वाले कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन आपने किए आज, पिछले कल, 2 दिन के ही कर लेना, वो भी बहुत है, उसी से समझ आ जाएगा। तो ये करने हैं और मेरे साथ फोटो शेयर करना है आपको। कितना आंसर आया? मैम 40। भेजो फिर, कितना दिखाना जरा कैसे किया है। मैम मैं अभी भेज दूँ। आपने नहीं भेजना लक्षिता, अश्विना, आपका मुझे पता है, आपका सही है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है अब। मैम मैम पूछो। मैम हाँ जी, मैम हाँ जी मैम। मैम जहाँ पे अगर ये 4x प्लस 20 है ना इक्वल टू 180, मतलब जी अगर प्लस का साइन होगा तो ऊपरली साइड को मैम प्लस का ही होगा। मैम माइनस प्लस का अपोजिट होता है माइनस, मल्टीप्लाई का अपोजिट होगा डिवाइड। तो अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट में आप लेके जा रहे हो, लेफ्ट से अगर आप राइट में कोई भी वैल्यू लेके जा रहे हो, यहाँ अगर वो प्लस की है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके वो वैल्यू हमेशा माइनस की होगी। अगर यहाँ से वैल्यू को चेंज कर रहे हो तब भी उसका अपोजिट माइनस ही होता है आपके पास। और अगर आपका यहाँ पे वैल्यू है डिवाइड में, कि आपके पास लिखा है डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू, लिखा है यहाँ पे x के बराबर, तो ये जो डिवाइडेड बाय 3/4 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो हमेशा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा। मतलब जो 4 यहाँ डिवाइड कर रहा था वो x को जाके आगे मल्टीप्लाई करेगा और 3 जाके वहां पे डिवाइड करेगा, इंटरचेंज होती है वैल्यू आपकी। और अगर यहाँ पे कोई डिवाइड में है तो दूसरी साइड वो मल्टीप्लाई में वैल्यू जाएगी। ओके मैम। जैसे 3x इज इक्वल टू 2 के बराबर है तो x आपके पास आएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। बस प्लस का अपोजिट माइनस होगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होगा। हाँ जी मैम मैंने भेज दिया, देख लो सही है फिर गलत। यही सही है आपका भी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कल जो है, आज और कल जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, लक्षिता, अश्विना और सम्राट, आप तीनों ने वो करने हैं। आज और कल जितने भी स्ट्रेट लाइन वाले मैंने करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि कल भी स्ट्रेट लाइन ही हुआ था आपका, तो वो करने हैं विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, बिना किसी हेल्प के आपने करने हैं। और फिर जो आपको डाउट लगेगा उनमें वो मेरे को कल बताना, और साथ में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे साथ ग्रुप में शेयर भी करने हैं, ठीक है। मैम कल मैम मैं अपनी मम्मी से मांग लूंगी मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैम क्योंकि मैम मैं कल नहीं आई थी, मैम मैं अपनी मम्मा से मांग लूंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैम हाँ, क्योंकि मैं जैसा कल नहीं आई आपको थी। मेरा जो मेन कंसेप्ट है आपको ये समझाने का, वो ये है
कि आपको जो है वो इसका एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल कंसेप्ट समझ आना चाहिए बस। और ऐसे नहीं कर सकते तो कि और मेथड से करवाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मैं कल और मैम परसों मैं आपको जो मैम कल का स्ट्रेट क्वेश्चन करवाए थे मैम वो आपको कल भेज नहीं पाऊंगी। कोई मैं बात नहीं, कल आज क्लास भेज देना। ज्वाइन नहीं आज करूंगी। आपके पास टाइम है, मुझे आप आज सॉल्व करके भेज दो। जरूरी नहीं है कल क्लास से पहले ही भेजना है, आज भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो देख ही लूंगी उसको। ओके मैम। कल भी ये क्वेश्चन किए थे आपके, सबके मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन गलत आ रहे थे। मैक्सिमम क्या, सबके ही गलत आ रहे थे। तो ये वाले आज फिर से रिपीट होगा आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें कुछ नहीं करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। जो लेटर पहले आता है उस पे फोकस करना है, जो लेटर बाद में आता है उसको बाद में लेके आना है। ठीक है, पहले वाला फर्स्ट पे आएगा, सेकंड वाला सेकंड पोजीशन पे रहेगा, जो सबसे लास्ट में लेटर आता है आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, बताओ मुझे आंसर इसका। मैम फर्स्ट का हो गया। बाकी बच्चों का। डन मैम। सम्राट, आपने सुन लिया सम्राट मैंने क्या बोला? यस मैम, मतलब जो कि हमने कल और आज क्वेश्चन किए हैं वो जैसा ये अभी वाला क्वेश्चन आपने किया था वैसे ही करने हैं, उसी पैटर्न से करने हैं। और ये भी बता दिया मैंने, ये नहीं करना शॉर्टकट कर दिया कि फर्स्ट वाला लिखा लास्ट का आंसर लिख दिया बस, वैसा नहीं करना। फर्स्ट हो गया आपका भी? मैम मैं कर रहा। हंसी किस बात की आ रही है आपको? मैंने तो कोई जोक ही नहीं बोला। नो मैम, मैंने ऐसा। हाँ जी, मैम मैं आंसर बता दूं। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड का लो, आंसर नहीं बताना है, अभी सम्राट का हुआ नहीं है क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, सेकंड करो, सेकंड हो जाए थर्ड करना है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही चलना है आपने, जो ऑर्डर होते हैं डिक्शनरी में उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है अपने वर्ड्स को। नेक्स्ट वाले में है एरर, डिजास्टर, जेको, फेकुंड। हम थर्ड का ऑप्शन बता दो। अभी फर्स्ट हो गया सम्राट। मैम हो गया है वाला। अच्छा सेकंड भी कर लो फटाफट, थर्ड का भी देख लो, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन आगे वाला दिखा दूंगी ना सबको। मैम जी के आगे मैम ओ है, फिर मैम ए है। कहाँ पे? मैम जे के आगे जेको। देखो JACOB, आगे वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट वाला ही लेटर देखो, ED J और F कौन पहले आता है? आगे तो तब जाना होता है जब फर्स्ट लेटर आपका सेम ही हो, तब सेकंड वाले पे फोकस होता है। जब है ही फर्स्ट लेटर आपके अलग अलग तो आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है आपको। मैम इनको थोड़ा डार्क कर दोगे? क्लियर है बच्चे? ये एरर है, ई है, मैं फर्स्ट लेटर ही लिख रही हूँ क्योंकि फर्स्ट से ही आंसर आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ D है, यहाँ F है आपका। मैम नंबर कर दो मैम, इसमें तो दिख नहीं रहा था। कोई बात नहीं, नंबर्स को छोड़ो, ये 1 2 3 4 है, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता दो कौन पहले आएगा। ED F और J के अकॉर्डिंग कौन पहले आता है? मैम थर्ड का ऑप्शन बता दो। एक सेकंड बच्चे, सेकंड तो होने दो, पहले क्वेश्चन दिखा दूंगी मैं आपको वो भी। कौन आता है EJ D और F में, कौन आता है पहले? मैम डी। तो सेकंड आया पहले, उसके बाद EJ और F में कौन आएगा फिर? मैम ई। तो फर्स्ट आएगा, फिर F आएगा और लास्ट में जेकोब आएगा 3। बी ऑप्शन है जो सही आंसर है। यही है सबका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। यस मैम। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था?
मैम फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन ए ऑप्शन वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका हेयर हिना हारमोनियम होस्ट। हेयर हिना हारमोनियम होस्ट। अब इसमें सेकंड लेटर को अगर आप देखोगे तो एक में हेयर है, दूसरे में हारमोनियम है। तो एक में HAI है जो फर्स्ट वाला है, और एक में है HAR। दो लेटर तक तो दोनों ही सेम है। थर्ड वाले लेटर से स्टार्ट करना है। अब आई पहले आता है या आर पहले आता है आपका? आई आता है। आई पहले आता है तो फर्स्ट पहले आ जाए। बच्चे मैं दिखा रही हूँ, यहीं से ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। आप ऐसे ही आंसर बता सकते हो, यहीं से तो देख के बताना है आपको। अब यहाँ पे हिना और होस्ट है, ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट फोर्थ होगा। 1 3 2 4 देख लो कौन सा आंसर है। 1 3 2 4 सी ऑप्शन है जिसका सही आंसर है। ऐसे तो आपको निकालना पड़ेगा ना पहले कौन सा किस सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, वो आता है पहले। फोर्थ वाला करो, बाउंड बोनस बंच बोर्ड। एक सेकेंड, ये बंद हो गया, मैं दोबारा कर। बाउंड बोनस बंच बोर्ड। जैसे मैम ये जो है मैम ये सब मैम बी जो है मैम वो हर जगह आ रहा है, तो मैम उसको मैम फर्स्ट लेटर जब सेम है तो सेकंड लेटर को देखो। फर्स्ट लेटर अगर बी भी है सबका तो उससे तो हम देख ही नहीं सकते कौन पहले आएगा, तो उससे अगले वाला लेटर पे फोकस करो। अब अगले लेटर पे ओ है, 3 में ओ है, 1 में यू है। अब यू तो आता ही सबसे लास्ट में, ओ पहले आ जाता है, तो अब यू जो है वो फोर्थ पोजीशन पे ही आएगा, वो हमें पता है, ये सबसे लास्ट आएगा। तो बाउंड बोनस, और इसमें देखो, अब इसमें थर्ड लेटर यू है, इसमें थर्ड एन है, इसमें ए है। ए सबसे पहले आता है अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद आपका एन आता है तो वो सेकंड पे रहेगा, ये थर्ड पे और वो फोर्थ पे। मतलब आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखना है आपको। यस मैम सी मेरा भी। फिफ्थ क्वेश्चन, मैम ये वी है या फिर मैम वाई है? आर्टिस्टिक है, एनोमिनस है, एंटोनिमस है और एरोगेंट है। आर्टिस्टिक है, एनोनिमस है, एंटोनिमस है और एरोगेंट है। ऑप्शन वाइज ही बताया मैंने। फर्स्ट जो इन्होंने लिखा था वो आर्टिस्टिक लिखा है, सेकंड में लिखा है एनोनिमस, थर्ड में लिखा है एंटोनिमस और फोर्थ वाले में लिखा है एरोगेंट। देखो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ। मैम बी। निकल गया? यस मैम। यस मैम। क्या आंसर आया सबका? आपका हो गया लक्षिता? मैम कौन से क्वेश्चन का? फिफ्थ का मैम हो गया। बताओ आंसर क्या आया सबका? मैम लक्षिता का न्यू है शायद से। लक्षिता आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम हो गया है। क्या आंसर आया फिर? मैम ए ऑप्शन आया। सबसे पहले No, आर्टिस्टिक no. आएगा आपका। नो मैम, मैम ए ऑप्शन नहीं आया है। तो ए किसने बोला फिर? आप में से ए तो बोला ये किसी ने। मैम मैंने नहीं बोला ए। क्या आंसर है फिर इसका? क्या आंसर आया? हाँ जी, आप सबसे पूछ रहे हो? मैं सबसे ही पूछ रही हूँ किसका आंसर है। आप में से बोलता कोई भी नहीं आगे से, ऐसे साइलेंट बैठे हो कि बस। मैम बी ऑप्शन। मैम बी है। बी। मैम बी आपका क्या है लक्षिता? सबका मैम सेम ही बी। है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन का आंसर लक्षिता आप ही मुझे बताओगे। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर सम्राट आप बताओगे, और बीच में आप बिल्कुल नहीं बोलोगे अश्विना।
आपका अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट करते रहो अपने। 6 मैम क्वेश्चन मैं 10th क्वेश्चन पर पहुंच गई। 6 क्वेश्चन लक्षिता का है, 7 सम्राट का है। ये दोनों ही आंसर बताएंगे। आप 10th करो चाहे 15 तक कर लो आप कंप्लीट, लेकिन आप बोलोगे भी बीच में। मैम मैं 6th भी कर लेता हूँ। करना दोनों ही है आपने, लेकिन आंसर आपको वही बताना है जो मैं आपसे पूछूंगी। फिर आप लोग एक दूसरे की कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हो। एक ने आंसर बताया, बस वही हमारा भी आंसर है, चाहे निकला भी नहीं हो वो। हो गया। इम्पोर्टेंट वाला कर रहा। आपका हो गया 6 लक्षिता। मैम बस थोड़ा सा बचा है, लास्ट वाला। देन मैम 11th क्वेश्चन। ओके। मैम हो गया। मैम हो गया। 7th, अच्छा 6 का क्या आंसर है लक्षिता? मैम अभी 7th वाला कर रही हूँ। मैंने 6 का आंसर पूछा, वो क्वेश्चन आपका था। मैम सी ऑप्शन। ठीक है, 7th क्वेश्चन सम्राट आपका है। मैम मेरे विषय ऑप्शन। मैम इसका कौन नाम सा? ए। ए। अभी भी देख लो अपना आंसर। मैम बी। बी, बी ऑप्शन है इसका सही। ठीक है, 8 और 9th करो। 8 आपका है लक्षिता, 9th आपका है सम्राट। 8 आपका है लक्षिता, 9th आपका है सम्राट। ओके मैम। देन मैम 8th क्वेश्चन। ओके। हो गया लक्षिता 8? लक्षिता 8 हो गया। यस मैम। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया 8th का? मैम सी। मैम ए ऑप्शन। है सी या ए? मैम ए ऑप्शन। गलत है। मैम सी ऑप्शन। ठीक है, पहले ए कैसे आ गया था? क्योंकि उसमें और इसमें तो बहुत डिफरेंस है आपका। मैंने पहले ना वो उसका बोल दिया था, दूसरे का ही। 9th सम्राट। ये वाला कर रहा।
10th आप करो लक्षिता। ओके मैम। बी बी नहीं होगा इसका। आपका पी यहाँ तक अगर आप देखो, फर्स्ट 2 तो आपने देख लिए, उसके बाद पी तक तो दोनों सेम ही है। एच और ओ है, अब एच पहले आता है कि ओ पहले आता है? एच आता है मैम शायद। शायद क्या होता है? डी एच एच पहले आता है बेटा। डी। तो सी ऑप्शन होगा आपका। फिर आपको अल्फाबेट आते हैं ए से जेड तक, उसके अकॉर्डिंग देखना है ना, एच आता है कि ओ आता है आपका पहले। शायद नहीं बोलना, अपने आंसर के ऊपर पूरे कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ वही आता है। शायद नहीं वर्ड यूज करना। शायद क्या होता है? 9th का आंसर हो रहा था। 10th क्वेश्चन आपका है, आप भी करो फटाफट से, दोनों ही कर दो आप इसका आंसर। डिवाइड, डिवीजन, डिवाइड, डाइवेस्ट, डायरेक्ट। मैम और डी ऑप्शन क्या है मैम? 10th का मैम ऑप्शन बता दो, लास्ट वाला। ये है, ऑल क्वेश्चन। ओके, ये है इसके ऑप्शंस, देख लिए। मैम मैं लेफ्ट कर दूं क्लास। डन मैम, हो गया। क्या मैं आंसर है? लेफ्ट कर दूं क्लास में। कर 10th सकते का हो, है कर सकते हो, कर सकते हो। मैम। 10th का हो गया। लक्षित आपका? इसका तो वही है पक्का। काम हो गया। क्या आंसर डी आया? डी डी। डी, ओके ठीक है। 11 करो। 11, 12। 11 आपका है सम्राट, 12 आपका है लक्षिता, 13 फिर सम्राट का होगा, 14 फिर लक्षिता का। करने सारे ही हैं, लेकिन आंसर आप लोगों ने ही मतलब जिसका नाम लिखा है वही बताएगा। ओके मैम। ओके मैम। मैम एक डाइस वाला भी चैप्टर होता है मैम, वो नहीं करेगा मैम। डाइस वाला? डाइस वाला है आपको? यस मैम। मैम होता है मैम, मैं आपको भेजूंगा। भेजना मुझे। डाइस तो 9th के लेवल पे आता है, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है वो। मैम प्रोबेबिलिटी हमारे को भी है मैम। उसमें मैम हमको भी है सैनिक स्कूल में डाइस। मैं करवा दूंगी, नया सिलेबस रिवाइज हुआ होगा, मैं करवा दूंगी आपको। जो ये इसमें क्वाइन और डाइस दोनों आते हैं, यस मैम। पर वो 9th का लेवल है वैसे। पर आप मेरे को भेज देना, मैं करवा दूंगी। करो जल्दी से अपना क्वेश्चन 11, 12। मैम हो गया। क्या आंसर है 11 का? मैम सी ऑप्शन। आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हो लक्षिता? 11 तो मैम मेरा था। कोई बात नहीं, आप 12 कर लो। आपका भी सी ही आया? मैम ये तो मैम मैं कर रहा था। अच्छा, 12 का आंसर आप बता दें। ओके मैम। वैसे मैम 3 जैसे ही आ रहा है मैम, सी ऑप्शन जैसे आ रहे थे वर्ड्स नंबर्स। ठीक है, 12th क्वेश्चन करो अपना 12th। मैम 13 का हो गया मैम, 13 वाला। आगे आगे करते जाओ फिर। इसकी जो लाइन है, जो आपको सेंटेंस गिवन है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, बस इतना ध्यान रखना। In this manner, third comes fourth in ovation. ABCDEFGHIJKLABCDEF. माइक ऑफ करने के लिए कह दो। माइक ऑफ कर दो लक्षिता अपना। मैम इनको मैम
मैम ये जो मैम क्वेश्चन 12 की मैम ये जो वर्ड्स हैं उनके एक बार बोल देना। एम्बियस, एम्बियस, एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी और एनिमेशन, एनिमल्स। मैम 12th वाला हो गया। ओके, मैम 13 का आंसर निकल गया। 12th हो गया। क्या आंसर है 12 का? सी। ठीक है, 13 क्वेश्चन का क्या है आपका लक्षिता? आपने कर लिया है ना 13 क्वेश्चन, आपने खुद ही बोला अभी। यस मैम। क्या आंसर मेरे है भी हो तो? गया, मेरे क्या भी हो आंसर? गया। लक्षिता आंसर क्या है? मैम सी ऑप्शन। गलत है, प्रॉन्ग तो आएगा ही नहीं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें वर्ड है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जब आप उसको अरेंज करोगे तो 4th पोजीशन पे कौन सा आएगा। मैं बता दूं। नहीं, बोलो जल्दी। मैम आ गया, मैम आ गया। तो क्या आया, मैं वही पूछ रही हूँ, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया लक्षिता? मैम बी ऑप्शन। प्रॉफिट भी नहीं होगा, गलत है वो भी। आंसर प्रोपाइन आएगा आपका, डी ऑप्शन होगा जो इसका सही आंसर है। अगर आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको देखते हो तो आपके ये 4 लेटर तक ये 3 वर्ड हैं जो सेम ही है आपके पास दिए हुए। तो एक है प्रॉन्ग। अब प्रॉन्ग सबसे एन सबसे पहले आता है। अगर आप ध्यान दोगे डिक्शनरी को देखोगे ध्यान से, आपको पता है कि ए से जेड तक एन और पी में अगर आप देखते हो तो एन पहले आता है, तो सी सबसे पहले आ जाएगा, सी वाला प्रॉन्ग सबसे पहले आएगा। अब इनमें तो 4 लेटर तक सेम ही है, तो अब देखो इसमें ई है, इसमें एच है, इसमें आई है, तो ई सबसे पहले आता है। ए आ जाएगा, माइक ऑफ। फिर बी आएगा, फिर आपका माइक ऑफ रखा करो, फिर डी आएगा। आपको पूछा है कि कौन सबसे लास्ट में मतलब 4th पोजीशन पे आता है, डी ऑप्शन वाला होगा तो प्रोपीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द ऑप्शन बिलो कम्स एट 3rd प्लेस इन द इंग्लिश डिक्शनरी। पहले तो इनकी लिखना कि 1st, 2nd, 3rd, 4th पे कौन सा आएगा, फिर उसमें बताना है कि तीसरे नंबर पे कौन है आपका। बताओ जल्दी। निकल रहा है? मैम निकल रहा है। निकल गया, निकल गया। क्या? हम निकल गया। तो बताओ आंसर फिर। मैं फर्स्ट। आपको बताना है 3rd नंबर पे कौन आएगा, 3rd पे। मेरा नहीं हुआ अभी। इसका भी गलत है, तो 3rd नंबर पे ये तो कभी नहीं आएगा आपका। ए नहीं आएगा 3rd पे। आप थोड़ा रुक जाओ, उसका भी होने दो, लक्षिता का भी। 3rd नंबर पे बताना है, 3rd नंबर पे कौन आएगा। ध्यान से करो क्वेश्चन को, सोच समझ के। मैम इसका मैम सी ऑप्शन होगा। सी ही इसका आंसर आएगा। आपका क्या है सम्राट? अब मैं तो कर रहा था अभी। मैं समझा देती हूँ इसको। देखो, अगर आप इसके 3 लेटर पे, 3 अल्फाबेट पे फोकस करोगे तो सबके बीच में MON लिखा है। अब 4th वाले लेटर पे ध्यान देते हैं, 2 में ए है, 2 में ई है। तो जो ए वाले हैं, क्योंकि ए और ई में ए पहले आता है, तो एक में आर है। अब इसमें दोनों में ए है आपका, तो उससे आगे वाला लेटर देखो, एक में आर है, दूसरे में एस है। अब आर और एस में कौन पहले आता है, आर आता है कि एस आता है? आर आता है, तो ए पहले। माइक बंद करो। फिर ई तक है आपके पास इसमें। अब ई के बाद है टी, इसमें है वाई। अब टी पहले आता है कि वाई पहले आता है? टी। टी। तो सी और डी।
आपको बताना है थर्ड पोजीशन पे कौन है। थर्ड पोजीशन पे मॉनेटरी ही है आपके पास, ये सी ऑप्शन लिखा था हमने। 15th क्वेश्चन आपका, आपने जो है वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी लिखना है, मतलब जेड से स्टार्ट करना है। अब आपने जेड से, ध्यान रखना ए से नहीं करना, रिवर्स ऑर्डर देखना है डिक्शनरी का। रिवर्स ऑर्डर में जो सबसे पहले लेटर आएगा वही सबसे पहले होगा। और आपको बताना है जब आप इस डिक्शनरी को रिवर्स ऑर्डर से लिख दोगे तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा आपका। पीछे से लेके चलना, पीछे से जेड को 1 देना, वाई को 2 देना, पीछे से देखना है कौन पहले आ रहा है। पहले तो हम आगे से देखते थे, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पीछे से देखना है। मिस का ऑप्शन दिखाओगे? ऑप्शन है नीचे दिख रहे हैं। यस मैम, दिख गया। हो गया मेरा। आपका लक्षिता? मैम बस थोड़ा सा बचा है। मैम एक और बार बता दो फिर से। क्या बताना है? मैम कुछ नहीं। ऐसा कह रहे थे कि मैम आपकी स्क्रीन जो थी मैम वो दिख नहीं रही थी थोड़ी देर के लिए। तो हो गया? मैम हो गया। क्या आंसर आया? मैम सी ऑप्शन। आपका क्या आया था सम्राट? ऑप्शन, ये ऑप्शन। ए? नो मैम। कौन सी आई तो? जी आप कौन सी ऑप्शन बोला? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री। बी ऑप्शन है चैम्बर। मैम ये वैसे थोड़ी, मैं वैसे तो यस मैम मेरे सेंटेंस लिखा होता है तो मैम उसे पढ़ के बनाना होता, थर्ड वाला ये नहीं है। नहीं, आपको यही बताना है कि इसको अरेंज करके आपके पास जो है वो कौन सा कैसे अरेंजमेंट बनेगा इनका। आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ आपकी 2 1 3 4 है या 1 2 3 4 है, आपने अपने अकॉर्डिंग इसकी ऑप्शन बतानी है मुझे।
क्या बनता है आपका? केमिस्ट्री, चैम्बर, चीप, चीयरफुल। फटाफट करो और बताओ। जल्दी करके बताओ। हुआ हम समझ में नहीं आ रहा। वही सेम को है, आगे समझ में। जो क्वेश्चन आपने पीछे किए ना वही है सेम ये भी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है क्वेश्चन को। मैम जो लिखा हुआ है मैम वो समझ में नहीं आ रहा। इसमें लिखा है केमिस्ट्री, CHE। ए ना, इसका भी रुको, ये वाला है, ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री, चैम्बर, चीप, चीयरफुल। मैम ये चैम्बर मैम नहीं फर्स्ट था। वाला भी दिख रहा है, क्या चीज? वाला दिख नहीं रहा है आप जो आपने लिखा है ऊपर क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन कर दो फिर। बाकी ये 4 क्वेश्चन बचेंगे जो आपने होमवर्क में करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। निकल गया मैम, फर्स्ट का आंसर निकल गया। ओके, क्या आंसर निकला? मैम बी ऑप्शन, मैम बी ऑप्शन। बी तो होगा ही नहीं, चीप सबसे पहले आएगा, बाकी बी नहीं होगा इसका। मैम ए ऑप्शन, ए वो भी गलत है। और सी, डी ऑप्शन होगा इसका। सबसे पहले जो आपका लेटर आएगा वो आएगा चैम्बर, फिर होगा आपका चीप, फिर होगा चीयरफुल और उसके बाद आएगा केमिस्ट्री। मैम हम नहीं करते थे मैम ऐसे। तो कैसे करते थे आप? ऐसे ही तो आया था। मैम जैसे तो मैम आप पूरे पूरे वर्ड्स को बोल रहे मैम, हम एक एक नंबर्स को देख हाँ, के तो पढ़ते। मैंने तो ऑप्शन वाइज बताया ना आपको कौन सा पहले आएगा। ध्यान से देखो, 2 लेटर तक तो सेम ही है सारे में। अब थर्ड लेटर पे चलते हैं, तो ए सबसे पहले है तो सबसे पहले आ जाएगा चैम्बर। ए ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा। बी ऑप्शन, सॉरी, बी वाला सबसे पहले आ गया। उसके बाद इनका थर्ड लेटर ई है। अब ई के बाद फोर्थ लेटर देखो, इसमें एम है, इसमें ए है, इसमें ई है। अब ए, ई और एम में कौन पहले आता है? ए, ई और एम में कौन पहले? ए आता है, तो उसके बाद चीप आ जाएगा आपका, यानी कि सी वाला हो जाएगा। उसके बाद है ई आने वाला, ई है आपका डी, तो वो आ जाएगा ए आपका लास्ट में। बी सी डी ए, बी सी डी ए मतलब सेकंड, थर्ड, हो रही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन ऐसे आए। मैम मेरा भी ऐसे ही आया था, बट मैम लेकिन मैंने उसको ए बी सी के अकॉर्डिंग बोल दिया था, लेकिन मेरा ऐसे में अगर मैं बोलूं तो मेरा आंसर ऐसा है वो बी सी डी ए आ रहा है इसमें मेरा आंसर। तो वही बताना है आपको, वही बताना है जो आपका आंसर आया है। ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है सम्राट। यस मैम। इसके क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं आपको होमवर्क के लिए जो आपने करने हैं और बताना है। एक क्वेश्चन आपने अभी कर लिया, बाकी 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हैं। और एक चीज और, जो मैंने मैथ का आपको बोला था वो आपने अच्छे से कर लेना आज। ठीक है? यस मैम। ओके, कल मिलते हैं। बाय मैम। मेरे को कॉपी मिल जाएगी तो मैं कर दूंगा। बाय मैम। बाय बाय। कॉपी मिल जाएगा को मतलब नहीं है, ढूंढनी है आपको।